आज हम कक्षा 10 गणित विषय में द्विघात समीकरण की इकाई 4 में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहला गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात करना है। प्रश्न हमारे पास है करनी 2x की घात 2 धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर से 0। हमारे पास दिए गए समीकरण की हम एक मानक समीकरण से तुलना करते हैं जिससे हमको a b और c के मान मिलते हैं, जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि मध्यपद का विभाजन हम कैसे करें। यहाँ इससे हम तुलना करते हैं दिए गए इस पद से। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो तुलना करने पर ए बी और सी के क्रमशः मान मिलेंगे। ए का मान जैसे हमको मिल रहा है ए बराबर से पहला पद हमारे पास, यहां ध्यान से देखिए, करनी 2x की घात 2 ax की घात 2 x की घात 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो बचा पद a, यहां बचा पद करनी 2, मतलब a का मान हो गया करनी 2। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद है 7x, यहां है bx। यदि x को दोनों जगह से छोड़ दिया जाए तो यहाँ b और यहाँ पर 7, इसका मतलब है b बराबरी से दूसरा पद मिल गया हमको 7। तीसरा पद पूरा देखते हैं, c बराबरी से 5 करनी 2, c बराबरी से हमारे पास आ गया 5 करनी 2। यहाँ क्या नियम है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको दो पद चाहिए होते, यहाँ पर एक अंक l व दूसरा m, ये दोनों इस प्रकार से होने चाहिए, ये दोनों इस प्रकार की। जब इन दोनों पदों का हम गुणा करें, एक अंक l दूसरे अंक m का, तो गुणनफल हो ac के बराबर a यानी करनी 2, c यानी 5 करनी 2। करनी 2 का जब करनी 2 में गुणा करते तो करनी का चिन्ह हट जाता, 5 दूनी 10, गुणा करने पर हमको मिलना चाहिए अंक 10 तथा इन्हीं दोनों अंकों को यदि जोड़ा जाए यानी l प्लस m लिखा जाए तो हमको मध्य का पद मिले b यानी कि 7। बिल्कुल आसान से फैक्टर होते इसके, ध्यान से देखिए। 10 का पहला फैक्टर देखेंगे तो 10 का पहला फैक्टर आपको मिलेगा 10 एकम 10, 10 और 1, इन दोनों पदों को यदि हम जोड़ने का प्रयास करें तो 10 में जब हम 1 को जोड़ते हैं तो उत्तर हमको मिलता है 11, लेकिन हमको मध्य का पद चाहिए 7 न कि 11, अर्थात 11 उपयुक्त पद नहीं है। 10 का अगला गुणनखंड मिलता हमको 2 पंचे 10, 10 का अगला पद मिलता हमको 2 गुणे 5। यदि हम 2 और 5 इन दोनों पदों को जोड़े तो हमारे पास 2 और 5 इन दोनों पदों को जोड़ के देखें तो मान मिल रहा है 7 और हमारे पास भी अंक है 7, जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 10, ये पद उपयुक्त है। तो इसका मध्य पद का विभाजन इसी नियम से होगा। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास यहाँ जो फैक्टर दिया है करनी 2x की घात 2 धन 7x धन 5 करनी 2 बराबरी से 0। मध्य का पद 7x, उसका विभाजन 2 धन 5 के रूप से करनी 2x की घात 2 धन 7x को हम लिखेंगे 2x धन 5x धन 5 करनी 2 बराबरी से 0। यह हमारे पास जो अंक 2 है इसको हम करनी के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान से समझिए,
इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखने जा रहे हैं। यहाँ जो 2 है इसको हम कर्णी 2 गुणित कर्णी 2 के रूप में लिख सकते हैं, ताकि पहले 2 पदों से जब हम कॉमन निकालें तो दोनों से कर्णी 2 आसानी से निकल सके। तो देखिए अगला पद आपके पास होगा कर्णी 2x की घात 2 धन कर्णी 2 गुणित कर्णी 2x धन 5x धन 5 कर्णी 2 बराबरी से 0। दो पदों को देखिए और पहले दो पदों से जो अधिकतम पद कॉमन निकाले जा सके उनको हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास पहले 2 पद को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों पदों में कर्णी 2 नजर आ रहा है और दोनों ही पदों में x भी है। मतलब इन दोनों पदों से हम आसानी से कर्णी 2x को कॉमन निकाल सकते हैं। पहले दोनों पदों से यदि हमने कर्णी 2x को कॉमन निकाला तो पहले पद में बचा x धन कर्णी 2। बाद के इन दोनों पदों को ध्यान से देखें तो इन दोनों के दोनों पदों में हमको 5 कॉमन नजर आ रहा है और साथ ही चिन्ह धन है, तो दोनों ही पदों से 5 को कॉमन निकाला तब हमारे पास बचा x धन कर्णी 2 बराबरी से 0। अगली स्टेप को ध्यान से समझे तो हम पाते हैं कि फिर से दोनों ही पदों में x धन कर्णी 2 x धन कर्णी 2 कॉमन दिख रहा है। इसका अर्थ है कि इन दोनों पदों से x धन कर्णी 2 को कॉमन निकाला जा सकता है। दोनों पदों से जैसे ही x धन कर्णी 2 को कॉमन निकाले तो पहले में बचेगा कर्णी 2x धन 5 बराबरी से 0। स्थिति पुनः उसी प्रकार की आ गई कि 2 पदों का गुणनफल 0 है, अर्थात 2 में से अवश्य ही एक पद 0 के बराबर होगा। पहली स्थिति यदि हम मान लें कि x धन कर्णी 2 बराबरी से 0 है, तब धन कर्णी 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो मान होगा x बराबरी से ऋण कर्णी 2। दूसरी स्थिति यदि पहला पद 0 के बराबर नहीं है तो अवश्य ही दूसरा पद 0 के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में यह करके हम लिखते हैं कर्णी 2x धन 5 बराबरी से 0। इसका मतलब है धन 5 दाहिनी तरफ जाएगा तो कर्णी 2x बराबरी से ऋण 5, इसलिए x बराबरी से ऋण 5 बटे कर्णी 2 ऋण 5 बटे कर्णी 2। अब हमारे पास उत्तर आ गया। अतः हम लिख सकते हैं वर्ग समीकरण भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के मूल। अतः द्विघात समीकरण या कुछ लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अतः वर्ग समीकरण के मूल दोनों भाग एक ही है। अतः द्विघात समीकरण की जो मूल है वो होंगे x बराबरी से, पहला मूल है x बराबरी से ऋण कर्णी 2 तथा दूसरा मूल है x बराबरी से ऋण 5 बटे कर्णी। तो आज हमने कक्षा 10 का इकाई 4 में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक पहले के तीसरे प्रश्न को हल किया। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आगे के प्रश्नों को अपन बाद में देखेंगे। धन्यवाद। आज के लिए